जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, बात हम कर रहे हैं आज गैसीय अभिक्रियाओं के लिए केसी व केपी में संबंध की। केसी और केपी में जो संबंध होता है उसकी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं होता क्या है, Kp इक्वल टू के सी आर टी, उस पर घात होती है डेल एम। चलिए डियर बच्चों देखते हैं Kc और Kp में संबंध। जब Kc और Kp में संबंध हमें जानना है तो सबसे पहले कोई गैसीय अभिक्रिया लेंगे। तो यहाँ आप मान लीजिए कि माना ली गई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। कैसी है ये? उत्क्रमणीय। ठीक, इस बात को जान लीजिए आप। यहाँ से थोड़ा ऑब्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझ सकें। देखिए कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, जैसे हम लिए कि M1A प्लस M2B और रिवर्स का चिन्ह N1C प्लस N2B। ये आपके रिवर्स लेवल का चिन्ह के साथ एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने ली है। ठीक, साफ दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, इसके लिए हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम यदि आपने ना देखा हो तो चैनल पर जाएं और हमने आपको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को समझाया भी है। ठीक है, एक्शन मास को, लॉ ऑफ एक्शन मास, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम केसी ज्ञात कर सकते हैं। और केसी ज्ञात करेंगे तो आपका उत्पाद बटे अभिकारक, तो केसी ज्ञात करते हैं एक्टिव मास होगा सी का, और सी की आगे कितना N1, इस पर घात हो जाएगी N1। अब एक्टिव मास क्या हो जाएगा D, और घात N2 है आगे तो N2 ऑब्लिक। अब ए है आपका तो एक्टिव मास A और घात क्या हो जाएगी M1। अब रिजल्ट क्या है B, तो एक्टिव मास B एंड घात क्या हो जाएगी M2। ये आपका Kc निकल कर आया। जब Kc हमारा एक कॉमन सी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने निकाला, लेकिन हमें Kc के साथ साथ Kp में भी संबंध चाहिए। तो अभी हमारा क्या आया Kc, तो हमें चाहिए क्या Kp भी। तो हम Kp में जो P है वो आपके प्रेशर को बताता है, दाब को बताता है। तो अब हम जानेंगे दाब के संबंध। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमने यहाँ लिखा कि चूंकि सांद्रण के स्थान पर आंशिक दाब P रखने पर, ठीक, सांद्रण बोले तो C, इसके स्थान पर हम P रख रहे हैं, तब क्या होगा? देखिए बच्चा, बिल्कुल सिंपल होगा। K की जगह पर P करना है तो होगा क्या, देखना है K की जगह पर C की जगह P लिखना, तो K P इक्वल, अब यहाँ भी P हो जाएगा तो देखो P C, N1 D है तो P D क्या हो जाएगा N2 अपॉन A है तो P A M1, B है तो P B M2। तो देखिए डियर, आप देखते हैं एक मान हमें Kc का मिल गया है और एक मान हमें Kp का मिल गया है। दो मान हमारे पास आ चुके हैं, कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, दो मान आपके Kc और Kp के आ चुके हैं। सांद्रण के स्थान पर हमने आंशिक दाब P लिया, तो P लिया तो P सब में लगा दिया। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, आप खुद जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, सक्रिय द्रव्यमान से देखिए, यहाँ पर हेडिंग डाली मैंने सक्रिय द्रव्यमान से, बोले तो एक्टिव मास। और सक्रिय द्रव्यमान आप क्या जानते हैं? सक्रिय द्रव्यमान लिख लीजिए, सॉरी
गैस समीकरण से दिए, गैस समीकरण। और गैस समीकरण से अगर बात कर लिए तो आप जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, यही होता है। आप कुछ मत कीजिए, पी को जाके तरह का रहने दीजिए, एन की जगह पर क्या लीजिए वी। दिख रहा होगा यहाँ, एक मिनट क्लियर होगा ना, हाँ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, एन बाई वी। और क्या करना है, पी इक्वल टू एन बाई वी, और बचा क्या आर, हो गया। और आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि एन बटे वी इक्वल टू होता है सक्रिय द्रव्यमान। क्या होता है, सक्रिय, क्योंकि मोलों की संख्या एन होती है और बी आयतन होता है, तो मोलों की संख्या और आयतन का जो अनुपात होता है वो एक्टिव मास होता है, सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो P इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी होगा। डी मस्तिष्क में बैठा हुआ कुछ, इतनी बात समझेंगे, कर लोगे आप अच्छे। चलिए यहाँ देखें, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू सक्रिय द्रव्यमान इनटू आर टी। ठीक, अब प्रत्येक अभिकर्मक का और प्रत्येक प्रोडक्ट का आप सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सपोज दैट हम ए का भी निकालेंगे, हम बी का भी निकालेंगे, हम सी का भी निकालेंगे, हम डी का भी निकालेंगे, सभी के सक्रिय द्रव्यमान लेंगे। अगर ए का सक्रिय द्रव्यमान निकाला दिया तो पी की जगह पर हो जाएगा ए, तो पी ए इक्वल टू सक्रिय द्रव्यमान जिसका भी निकालते हैं उसको कोष्टक में, बड़े कोष्टक में रखते हैं, और आपका बचा क्या आर टी। बस समझ में नहीं आई। अगर हमें बी का सक्रिय द्रव्यमान निकाला तो पी, और बी का निकाला तो पी बी लगा, और सक्का हो जाए बी। सक्रिय द्रव्यमान जिसका भी निकालते हैं उसको बड़े कोष्टक में रखते हैं, और आर टी। अगर सी का सक्रिय द्रव्यमान निकाला तो पी सी, और बराबर में सी का निकाला तो सी को बड़ा कोष्टक में रखेंगे, और आर टी। और डी का निकालेंगे तो पी डी, और सक्रिय द्रव्यमान में डी एक्टिव मास, और आर टी। तो आप देखिए पी ए, पी बी, पी सी, पी डी के हमारे पास मान आ चुके हैं। और आप जानते हैं पी ए कहाँ है, ई है, पी बी कहाँ है, ई है, पी सी कहाँ है, ए है, पी डी कहाँ है, ए है। तो मतलब हमारे पास पी ए का मान है ए आर टी, पी बी का मान है बी आर टी, पी सी का मान है सी आर टी, पी डी का मान है डी आर टी। इन सभी मानों को उठाकर ये मान लीजिए समीकरण हमारा एक है, और मान लीजिए समीकरण दो है। अर्थात हम लिख सकते हैं इस समीकरण दो में, इस वाले में पी ए, पी बी, पी सी और पी डी के मान रखने का। रखें, देखो क्या हुआ, कुछ रख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल होगा। तो के पी डी जानते रख रही है आप, सेम इक्वल टू क्या होगा, पी सी क्या है मान, पी सी का सी आर टी, तो रखो सी, ठीक है, और सी और आर टी है, सी आर टी है तो आर टी, ठीक है। सी की जगह पर रखा, पी सी की जगह पर, पी सी का सी आर टी, लेकिन पी सी में घात थी n1, तो यहाँ भी n1 हो जाएगी, और यहाँ भी n1 हो जाएगी, इंटू कर दो। पी डी है, डी का मान रखिए डी एक्टिव मान, और क्या है आर टी। डी पे घात क्या थी n2, यहाँ भी n2 और यहाँ भी n2 ऑब्लिक, समझ रहे हो। अब देखना पी ए का मान क्या है ए आर टी, तो ए एक्टिव मास और आर टी। ए पे घात पी ए पे घात क्या थी m1, तो यहाँ भी m1 और यहाँ भी m1, इंटू कर दो। पी बी का मान क्या है, पी बी का मान पी है, तो बी एक्टिव मास क्या है आपका m2 इंटू आर टी। अब राशियों को अलग अलग सिस्टम से छांट लें तो कैसे, के पी इक्वल टू और सी डी ए बी एक तरफ लगा लीजिए। देखो सी पे पावर n1 इंटू डी पे पावर n2, इनको रख लिया, इसको अलग, और इंटू इसको रख दो अलग, आर टी एक ही है, आधार समान है, तो आर टी पे घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी n1 प्लस n2। बस समझ में आ रही, सी और डी को हमने अलग कर लिया, ठीक, और आर टी आधार समान थी, घाते जोड़ दी हमने। आगे ऐसे ए पे पावर क्या है m1, और जी पे बी पे पावर क्या है आपकी m2 इंटू, अब देखिए पूरा कर लीजिए बटे में। यहाँ देखो आर टी और आर टी घाते हैं, आर टी आधार समान है, m1 m2 घाते जुड़ जाएंगे,
ठीक है, इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, के पी जाती तरह के लिए। अब इसको मिलाइए इतने पार्ट को, देखो यह पार्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो इससे सी पे पावर m1, डी पे पावर m2, ए पे पावर m1, डी पे पावर m2 घात दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है। तो ये घातें दिखाई दे रही है ना आपको, तो इनकी ये पूरा मान कितना के सी से मिला, तो अलग के सी इनटू अब आर टी है, देखो ना दो आर टी, और ये n1 था वो प्लस n2 था, कुछ तो बदल, और जी वाली घातें ऊपर जाएंगे तो माइनस को है तो m1 प्लस m2, ठीक है। तो भैया आपका के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी, और आर टी ये पूरा मान होता है डेल एन के, डेल एन के बराबर होता है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अर्थात हम लिख सकते हैं n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 इक्वल टू डेल एन। क्या लिख सकते हैं, डेल एन, क्या लिख सकते हैं, ये डेल एन लिख सकते हैं।